हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय समिति जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इसमें बतलाने वाला हूँ। कौन कौन से चैप्टर पूछते जाते हैं रीजनिंग में वो सारे मैं आज बतलाने वाला हूँ और चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरे यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए, जिसमें अब हम लोग नवोदय जो विद्यालय समिति होती है उसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल कहीं जो रीजनिंग होते हैं वो पूछे जाते हैं। वही चैप्टर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। टोटल 10 चैप्टर हैं। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चैप्टर का हर जगह, जैसे कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। क्लासिफिकेशन है क्या, वर्गीकरण कहते किसको हैं, ये सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीक़ों से। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर आएंगे सेम फिगर। सेम फिगर को हिंदी में बोलते हैं समान आकृति। इसके बारे में भी मैं अच्छा से इसको डिफाइन करूँगा, इसको अच्छा से समझाऊँगा। फिर एनालॉजी आएगा, सहसंबंध, फिर आएगा सीरीज, फिर आएगा कंप्लीशन ऑफ अ फिगर, फिर आएगा कंप्लीशन ऑफ अ स्क्वायर, फिर मिरर इमेज, उसके बाद आएगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिर फॉर्मेशन ऑफ फिगर, फिर एम्बेडेड फिगर। ये 10 चैप्टर को मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से मैं एक करके सबके बारे में मैं समझाऊंगा। इसलिए मेरे इस YouTube चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। हर दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर नया आते रहूँगा। चैप्टर बाई चैप्टर मैं उसको समझाते रहूँगा। हर चीज़ को पूरे नवोदय में पूछे जाने वाली रीजनिंग सारे एक ठीक है। तो हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहें लास्ट तक। अब देखिए जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अब नीचे आए, अब जैसे हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, असमान आकृति ढूंढना। असमान आकृति ढूंढना, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में 4 आकृति होती है, जिसमें प्रस्थ आकृतियों के 7 आकृति भी होती है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ में समान गुण या लक्षण उपस्थित रहते हैं, जबकि एक आकृति इन तीनों आकृतियों में भिन्न लक्षण दिखाई देती है और यह भिन्न असमान आकृति को ढूंढना होता है। यही भिन्न असमान या आकृति की आपका उत्तर होगा। आकृतियों के बीच समानता विसमानता के कई कारण होते हैं, जिनमें प्रमुख है परिमाण, जिसको साइज, आकार, शेप, संख्या, रोटेशन, नंबर मतलब जोड़ा हुआ, पेयर आदि ये सारा चीज़ होंगे। जैसे कि आप लोगों के उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक दिया हुआ है। जैसे देखिए, इसमें पहला में है जो लैंप है, सेकेंड में देखिएगा तो एक कैंडल जल रहा है, इसमें है जो दीप है और इसमें है जो टॉर्च है। अब देखा जाए तो इसमें सबसे जो असमान है मतलब अलग है, 3 एक समान है, लेकिन जो चौथा है वो अलग है। अब काहे भाई, तो देखिए इसमें देखिए ये जो है हम लोग आग जल रहा है, इसमें भी आग जल रही है, इसमें भी आग जल रही है, लेकिन ये जो है आग इसमें जल रही है नहीं जल रही है। प्रकाश तो ये भी दे रहा है, प्रकाश ये भी दे रहा है, प्रकाश ये भी दे रहा है, प्रकाश ये भी दे रहा है, लेकिन जो प्रकाश दे रहा है वो सारे क्या हैं, अलग अलग तरीक़ा से दे रहे हैं। ये दे रहे हैं भी लौ के रूप में, ये भी लौ के रूप में, ये भी लौ के रूप में, लेकिन ये लौ के रूप में नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सारे प्रश्न जो होंगे इसी प्रकार से हम लोगों को चेक करना है और देखना है कि कौन सा प्रश्न अलग है। उसी प्रकार से ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 4 गो प्रश्न दिया हुआ है, 5 गो प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इसमें 5 प्रश्न में सबसे अलग है कौन, तो देखिए इसमें भी देखा जाए
तो इस तरीक़ा से एक लकीर बना हुआ है, इसमें भी एक लकीर बना हुआ है, इसमें भी लकीर है, इसमें भी लकीर है, लेकिन इसमें कोई लकीर है नहीं, इसीलिए ये प्रश्न हो गया। छोड़िए, अब आगे चलते हैं और प्रश्न को आगे हम एक एक प्रश्न वाला को सोल्व करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा प्रश्न हमारा सही है, कौन सा प्रश्न हमारा गलत है। सब प्रश्न को सही तरीके से हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रश्न हमारा क्या है, अलग तरीका सा है, कौन मेरा जो है सही तरीका है। चलिए देखिए, अब देखा जाए तो हम डायरेक्ट अब आते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कौन सा प्रश्न बताऊंगा, ये इस तरीके वाला जो 9 क्वेश्चन है वो बढ़िया से उसको समझाऊंगा। देखिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे 4 प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए ए में दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, सारे हैं। अब देखिए इसमें 3 जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन एक जो है अलग हैं। देखिए इसमें भी है एक आकृति बनाया हुआ है, इसमें भी आकृति बना हुआ है, इसमें भी आकृति बना हुआ है, लेकिन इसमें आकृति बना हुआ है नहीं बना हुआ है, अलग अलग है। इसलिए जो हमारा प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न में आते हैं। तो दूसरा प्रश्न में कोई 3 जो प्रश्न होंगे वो एक जैसे होंगे और एक जो प्रश्न होंगे वो अलग होंगे। क्या है, तो देखिए इसमें अलग अलग है, मतलब पैरेलल लाइन है, इसमें भी पैरेलल लाइन है, इसमें भी पैरेलल लाइन है, लेकिन इसमें पैरेलल लाइन नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें डी, क्योंकि ये अलग है, ये तीनों एक जैसे हैं, इसीलिए ये आंसर ना होके जो सबसे अलग हैं वो आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न 3 नंबर के पास चलते हैं। 3 नंबर में देखा जाए तो इसमें देखिए, इसमें कोई आकृति बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ आकृति है, क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल का भी फिगर बनाया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है वो एक अलग जैसा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़, बी हो जाएगा। उसी प्रकार आपको देखा जाए अगले प्रश्न को, तो देखिए इसमें 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है और इसमें काटा हुआ है, 3 लाइन के बीच से वो इंटरसेक्ट किए हुए हैं। इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, लेकिन इसमें डॉट 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 करके काटा हुआ है। इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3 लाइन है, लेकिन ये कटा हुआ है, इसमें भी 3 लाइन है, लेकिन ये कटा हुआ है। तो आपको देखा जाए बाबू, तो ये डायरेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये तीनों जो हैं सेम है। क्यों, क्योंकि ये डॉट 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 करके काटा हुआ है और ये डायरेक्ट कटा हुआ है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे तो 5 को भी देख सकते हैं। 5 नंबर में भी जो आंसर होंगे वो सेम ही तरीका से होंगे। जैसे कि देखिए कोई एक प्रश्न अलग होंगे, जैसे देखा जाए तो ये वाला में एक ही वो सर्कल बनाया हुआ, मतलब एक ही वो कटा हुआ जैसा दिख रहा है, इसमें भी एगो दिख रहा है, इसमें भी एगो दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 गो दिख रहा है। तो ये तीनों तो एकदम सेम हो गए हैं, लेकिन ये जो हो गए वो अलग हो गए। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर होंगे उसमें क्या होंगे कि 3 गो जो प्रश्न होंगे, 4 गो प्रश्न दिए हुए होंगे, 3 प्रश्न एक जैसे होंगे, एक सबसे अलग होंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं 6 को भी, 5 को भी, 7 को भी, 8 को भी, सब को आप लोग बना सकते हैं। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे मैं सारे प्रश्न को दे देता हूँ, सेम तरीका रहेगा, 3 प्रश्न सेम होंगे, एक प्रश्न अलग होंगे। ठीक है, जो अलग होंगे वही आंसर हो जाएगा। सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा बढ़िया तरीका से। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग क्या करिएगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, इमेज का साथ अपलोड कर दीजिएगा, मैं सारे को आंसर बता दूंगा, समझा दूंगा। और नहीं तो फिर यहाँ पे आंसर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आंसर का भी
ले लीजिएगा। लेकिन आपको समझ में आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। जैसे आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 67 है, एक मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जैसे 67 है, तो 67 में देख सकते हैं कि इसमें भी 3 गो सर्कल, एगो बूंदा लिखा हुआ है, इसमें भी सर्कल है, एगो बूंदू लिखा हुआ है। तो सर्कल में देखिए 2 गो सर्कल के बीच में बिंदु है, तीसरा सर्कल में नहीं है। इसमें भी 2 सर्कल है, तीसरा सर्कल में नहीं है। इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए तीनों सर्कल में बिंदु है, यानी कि ये तीनों सेम है, ये अलग है। तो इसी तरीक़ा से याद रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन और फिगर, जो क्लासिफिकेशन के जो प्रश्न होंगे उसमें 3 प्रश्न एक जैसे होंगे और एक जो प्रश्न होंगे वो क्या हो जाएंगे, सबसे अलग होंगे, और जो सबसे अलग होंगे वही हमारा आंसर होगा। इसी तरीक़ा के मैं और भी सारे क्लास का जो क्लासिफिकेशन और फिगर, मैंने जितना भी चैप्टर के नाम बताया है उस सब चैप्टर को मैं बारी बारी से सब मैं आप लोगों के बीच में लाने वाला हूं। और इसी तरीक़ा का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुखू टेप को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि अगर वो भी नवोदय की तैयारी करते हों तो इस वीडियो के जरिए वो भी सीख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।